देखें, हक सच के साथ खड़े हों, अपनी जिद्दोजहद को ना छोड़ें, अपना प्रोटेस्ट लॉफुल वो ज़रूर करें और बल्ले के निशान पे आप आएँ, स्टैम्प करें और उन तमाम ताकतों को ये मैसेज दें जो फ्रॉड के ज़रिए, जो ज़्यादतियाँ कर रही है, जो आइन को मुअत्तल करके बैठे हैं, जिन्होंने बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर लिए हैं, जिन्होंने अवाम के छीने हुए हुकूक गसब कर लिए हैं, अवाम के हुकूक जिन्होंने गसब किए, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, पीटीआई आएगी, लोगों के मसाइल। सर कहा जा रहा है जिस बंदे ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसका फैसला हो चुका है, इसमें कोई सदाकत समझते हैं आप? ये ड्राइंग रूम में बैठ के करने वाले फैसले अब ख़त्म हो गए हैं। ड्राइंग रूमों के फैसले आपने देख लिया, वो किधर गए? वो किंग्स पार्टियां बनाने वाले किधर गई है? वो इस्तेकाम पार्टी, उनके पास बंदे नहीं मिल रहे, वोटर नहीं मिल रहा, बाकी सब हैं। किधर गई है वो पैट्रियट्स जो बनाई गई है परवेज खटक ने? अब तो इधर ऑफिस खोल रहे हैं, पिंडी में उन्होंने अपना एक रीजनल ऑफिस भी ओपन कर दिया इस काम में। पाकिस्तान नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं उनके पास, ना वोट है। ये किंग्स पार्टियां बनती रही हैं माजी में भी और टूटती रही हैं, हवा की तरह ये तहलील हो जाती रही हैं। और ये जब इंशाअल्लाह पीटीआई आएगी मैदान में, जब इलेक्शन होगा, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी। देखें, जो किंग्स पार्टी हैं इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई हैं, वो सारे इत्तेहाद करेंगे, पीटीआई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता। सर क्या पीटीआई किसी के साथ इत्तेहाद करने का सोच रही है? अभी फिलहाल कोई किसी के साथ इत्तेहाद काम नहीं सोच रहे हैं। हम हर सीट पे अपने कैंडिडेट देंगे और इंशाल्लाह कामयाब। थैंक यू सो मच। एक सवाल है ना, तो एक लाइन में है, वो है केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। यानी एक शख्स ने जिसने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कहते हो जेल में भेज दिया, आप कहते हो मुलजिम है। यानी जब उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, और उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मामलात में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, और जो उसके बेनिफिशरीज थे शहबाज शरीफ एंड ग्रुप, उनको उठा करके जिन्होंने कहा कि हम बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, उसको आपने मुद्दई बना दिया और उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जहाँ तक साइबर केस का ताल्लुक़ है, इसमें है ही कुछ नहीं सिवाय इस बात के कि बदनीयती पे मबनी एक मिसाल कायम करके उनको मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को कि जनाब देखा, जिसने आपको डिफेंस किया, जो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, या जिसने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमने उसको सज़ा दे दी। ये एक एटमी मुल्क हो और जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो मुझे बताएं, ज़िंदा कौमों में ऐसा नहीं हुआ करता। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मुल्क के हीरो का दिफा करती हैं, अपने मुल्क के हीरो को जेलों में नहीं भेजती। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पूरी कौम 90% प्लस आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये साइफर का केस हवा में तहलील हो जाएगा इंशाल्लाह, जमानतें भी मिलेंगी। और जब ये जेल ट्रायल नहीं होगा, ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको सब समझ आ जाएगी जब मीडिया के सामने ये सारी कहानियाँ आएंगी कि किस तरह का फ्रॉड करके उनको फंसाया हुआ है। सर क्या समझते हैं ये जो एक साइड लाइन लगाने वाला सीन चला हुआ है मुल्क में, पेशावर हो, पंजाब हो, जिधर भी कहें, बाकी पार्टीज़ को जड़ से जुलूस करने की इजाज़त है। पीटीआई जब एक कन्वेंशन भी करती है तो वहाँ से कुर्सियाँ उठा के ले जाई जाती हैं, तो क्या समझते हैं कब तक ऐसा चलता रहेगा? सर देखें, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं चल सकता। वजह क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें 100 मकामात पे हमने एप्लीकेशन दी कि जनाब हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से हमें लाहौर काना में इजाज़त मिली, तो वो कुर्सियाँ उठा के ले गए, कारकुनों को गिरफ्तार करके ले गए। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हमें अलाउ किया, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मासेरा में जो आपने देखा उन्होंने जो कुछ किया, मर्दान और सवात में जो कार्नर मीटिंग की गई बंद कमरों के अंदर, बंद चार दीवारी के अंदर, जहाँ इजाज़तनामे की भी ज़रूरत नहीं, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। इसी तरह करक में जब जलसा करने की कोशिश हुई, सामने ANP का हो रहा है, सामने JUI का हो रहा है, उनको पूरा प्रोटोकॉल के साथ 200 पुलिस वाले उनके साथ हैं, जबकि करक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी। लेकिन ये हरकतें, ये जो नफरत आमेज़ माहौल क्रिएट कर रहे हैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी PTI, जो कि फेडरेशन की अलामत है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होना है? लोग आज कमिटेड हैं इमरान खान के साथ, लोग कमिटेड हैं PTI के साथ। उन्होंने इसका इजहार वोट पे करना है और बल्ले के निशान पे मोहर लगा के करना है। इन हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी याददाश्त पेश कर दी है और बता दिया है, और हम समझते हैं कि इस वक्त मीडिया आज़ाद है, और आज़ाद मीडिया वो नहीं जो उधर वाला है। आपका मीडिया, सोशल मीडिया आज़ाद है,
جس کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام آج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ الیکشن اگلا ہم جیتیں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔